आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश को सुपोषित बनाने के लक्ष्य को लेकर आज से पोषण महोत्सव शुरू हुआ। 8 लाख बच्चों को दूध वितरित किया गया। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,500 से अधिक हुई, वहीं 71,000 से अधिक हुए स्वस्थ। कोरोना के टेस्ट के लिए जिलों में चल रहे फीवर क्लिनिकों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। और आज सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों और सरोवरों में बड़ी संख्या में लोगों ने किया पितरों का तर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से पोषण महोत्सव शुरू किया गया, जिसके तहत प्रदेश के 8 लाख बच्चों को दूध वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि सुपोषित प्रदेश के निर्माण के लिए राज्य स्तरीय पोषण प्रबंधन रणनीति के तहत काम किया जाएगा। गौरतलब है कि इस महोत्सव की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में की गई है। पोषण महोत्सव 97,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना की 3,56,443 बालिकाओं को 75 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक से उनके खाते में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को पोषण का संकल्प भी दिलाया। उन्होंने 601 नवीन आंगनवाड़ी भवनों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिवस से प्रदेश में गरीबों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं। आगामी संपूर्ण सप्ताह गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। श्री चौहान ने गरीब कल्याण सप्ताह का शुभारंभ भी राज्यव्यापी पोषण महोत्सव के दौरान किया। इस अवसर पर प्रदेश के ग्राम पंचायत मुख्यालयों, नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों और जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यव्यापी पोषण महोत्सव के शुभारंभ के बाद बालिकाओं से चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि करीब 15 वर्ष पहले लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। वे बालिकाएं जो योजना का लाभ लेकर अब शिक्षा हासिल करते हुए बड़ी कक्षाओं की तरफ बढ़ रही हैं, उनसे मिलना और बातचीत करना एक यादगार अनुभव है। ये कार्यक्रम भोपाल के स्वामी दयानंद नगर स्थित अंकुर विद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। मुरैना में कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने पोषण महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश से कुपोषण पूरी तरह मिटाया जाएगा। आंगनबाड़ी के बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को, अपने प्रदेश और देश के बच्चों को स्वस्थ रखना है तो उनके लिए उनको कुछ न कुछ अपने आप में जुड़ना होगा, कुछ न कुछ देना होगा। चाहे वह दूध दें, चाहे वह आप सब्जी दें, फल दें, जो भी उन पर उपलब्धता हो। 2, 4, 10 परिवार हर गाँव के अगर देंगे तो आंगनबाड़ी में बच्चा और स्वस्थ बनेगा। उधर जबलपुर में भी पोषण महोत्सव का आयोजन हुआ। शहरी परियोजना अधिकारी रितेश दुबे ने बताया कि कार्यक्रम में लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरण सहित दूध वितरित किया गया। जिला स्तरीय पोषण कार्य योजना बनाई गई है, जो सभी आंगनवाड़ियों की पृथक पृथक भी बनाई गई है। पूरे ग्राम पंचायतों में, शहर के वार्डों में और जिला स्तर पर भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें जिला स्तरीय कार्य योजना जो कुपोषण को दूर करना, एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए बनाई गई है, जिसका क्रियान्वयन हम 2022 तक करेंगे। वहीं उमरिया जिले से लाडली लक्ष्मी योजना की लाभार्थी ने इस योजना के लिए शासन का आभार जताया। श्रीमती शशि राय है और शासन के द्वारा जो हमको फायदा मिल रहा है, जो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो स्कीम चलाई जा रही है, वो उसमें उसे एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है, जो उसके आगे चल के उसकी पढ़ाई लिखाई में, उसकी शादी ब्याह कुछ में भी हो, हमें बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान होगा और उसकी पढ़ाई में निरंतर जारी रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि हमसे भी ज्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अपने देश का नाम उज्जवल करे। इसके अलावा प्रदेश के देवास, गुना, सीधी, सतना और रायसेन सहित अन्य जिलों में भी पोषण महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। देश और विदेश से कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से देश ने काफी प्रगति की है। लोकसभा में भी अध्यक्ष ओम बिरला सहित सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी।
जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने भी मोदी को बधाई देते हुए कहा कि श्री मोदी दोनों देशों के बीच पारंपरिक और अच्छे संबंधों को बनाने में सफल रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए वे श्री मोदी के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई नेताओं ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह का आयोजन कर रही है। वहीं राज्य सरकार इसे गरीब कल्याण सप्ताह के रूप में मना रही है। जबलपुर के महाकौशल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर शिवेंद्र परिहार ने श्री मोदी द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य की सराहना की। माननीय मोदी साहब को सर मैं जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं सभी दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों की ओर से। उन्होंने जो कार्य किया है स्वच्छता को लेकर, स्वच्छता जिससे हम न केवल अपने जीवन को, अपने घर परिवार को, अपने शहर को स्वच्छ रख सकते हैं और उसके माध्यम से बीमारियों से भी मुक्त रह सकते हैं। तो इस अभिनव प्रयास के लिए भी माननीय मोदी साहब को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,500 से अधिक हो गई है, जबकि इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या 71,000 से अधिक है। राजधानी भोपाल में आज कोरोना के 266 मामले मिले, जिससे यहां संक्रमितों का आंकड़ा 13,902 हो गया है। जबकि इंदौर जिले में कल 381 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,321 तक पहुंच गई। जबलपुर में आज 184 नए मरीज मिले, वहीं 202 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब यहां कुल संक्रमित 5,680 हैं। धार में आज 74 नए मरीज मिले, यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,611 हो गई है। वहीं 1,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मंदसौर में आज 53 नए मरीज मिले और 33 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। मंडला में 22 नए मरीज मिले। देवास में आज 20 नए मरीज मिले हैं। यहां कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,049 हो गया है। कटनी में 27, नीमच में 11 और शहडोल में 23 नए मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में फीवर क्लिनिक को और प्रभावी बनाया जाए। ये प्रतिदिन नियमित रूप से संचालित रहे और RT-PCR टेस्ट के लिए सैंपल लिए जाए तथा रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाए। मोबाइल फीवर क्लिनिक्स भी चलाए जाएं। हर जिले में ऑक्सीजन बेड्स और ICU बेड्स की क्षमता बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन कोरोना मरीजों को लक्षण नहीं है तथा जिनके घर में आइसोलेशन की व्यवस्था है, वे होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती पर लोगों को बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेश में कल कारखानों में विशेष पूजा अर्चना की गई। आज सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या है। पूरे प्रदेश में लोगों ने नदी और जलाशयों के किनारे पितरों का तर्पण किया। भोपाल में शीतलदास की बगिया और होशंगाबाद के सेठानी घाट पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पितरों का तर्पण किया। वहीं आगरमालवा जिले में भी पूर्वजों की आत्म शांति के लिए आज अनेक घरों में तर्पण के साथ साथ ही धूप ध्यान, ब्रह्म भोज, दान पुण्य किया गया। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के साथ ही 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष का भी आज समापन हो गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने कहा है कि प्रदेश में महाविद्यालयीन कक्षाएं 1 नवंबर से ऑनलाइन प्रारंभ की जाएंगी। उन्होंने ये निर्देश गुना के कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक में दिए। प्रदेश में 1 से 7 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। जबलपुर जिले में रेडक्रॉस सोसाइटी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए गए। ऐसे ही कार्यक्रम निवाड़ी, रायसेन सहित अन्य जिलों में भी आयोजित किए गए। शहडोल जिले में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले 70 से अधिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए और खंडवा पुलिस ने लूट और डकैती करने वाले सांसी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश को सुपोषित बनाने के लक्ष्य को लेकर आज से
पोषण महोत्सव शुरू हुआ। 8 लाख बच्चों को दूध वितरित किया गया। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95,500 से अधिक हुई, वहीं 71,000 से अधिक हुए स्वस्थ। कोरोना के टेस्ट के लिए जिलों में चल रहे फीवर क्लिनिकों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। और आज सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों और सरोवरों में बड़ी संख्या में लोगों ने किया पितरों का तर्पण। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।